वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं पारनी रिया संध्या, एलपी सवानी रिवर साइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी, पाठ 4 कथनी और करनी। यह एक निबंध है। इस निबंध के 2 भाग आगे हमने समझ लिए थे। आज हम इस निबंध का तीसरा भाग समझेंगे। तो जाते हैं पाठ्य पुस्तक की ओर। बच्चों, हमने कथनी और कहनी पाठ के 2 भाग देखे थे। उसमें हमने देखा था कि एक सज्जन जो फूल तोड़ना मना है ऐसा बोर्ड लगाते हैं, वो ही फूल तोड़ता है। ठीक है। उस तरह हमने यह भी देखा कि बस में यात्रियों के लिए लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है। ठीक है, यह यात्रियों के लिए होता है ऐसा बस का कंडक्टर सोचता है और वह ड्राइवर के साथ बीड़ी पीता है, धूम्रपान करता है। यानी कि दूसरों के लिए कुछ और अपने लिए कुछ और। यह भी हमने देखा था। हमने यह भी देखा था कि एक दुकानदार अपने दुकान के आगे किसी को वाहन नहीं रखने देता। एक सज्जन को वह मना कर देता है। ठीक है। और फिर थोड़ी देर में उसी का बेटा आता है और दुकान के सामने वह अपना स्कूटर पार्क करता है। तो उसके लिए कुछ नहीं, वह कह देता है कि यह तो मेरा बेटा है। इस तरह लोग अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और ऐसे नियम रखते नहीं है, लेकिन उनकी कथनी और कहनी यानी कि जो वो कहते हैं और करते हैं उसमें फर्क होता है। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ तक का हमने पाठ समझ लिया था। अब हम आगे जाते हैं। देखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। हमने ऐसा भी कई बार देखा है कि हमें लोग बड़े आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते हुए हमने सुना है ना, कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हमें ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए, हमें झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए, और वही आदमी झूठ बोलता है। ऐसा कई बार हमने देखा होगा। देखते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। एक दिन एक सज्जन की बात है, उनके घर पे उसके मित्र आए। दोनों मित्र बातचीत में मगन थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। कि अब दोनों बातचीत कर रहे थे, तब कोई आके दरवाजा खटखटाता है। तब उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। खिड़की से ही देखा कि कौन है बाहर, तो देखा तो कौन था, मकान मालिक, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। 4 माह यानी कि 4 महीने का किराया अभी बाकी है, वो दिया नहीं है, इसलिए वह मकान मालिक बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। अब जिसका जो मकान मालिक है और जो किरायादार है, ठीक है, तो वो किरायादार क्या करता है, अपने बच्चे को कुछ कहकर वह बाहर भेजता है। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उसे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। अब जब बच्चा बाहर जाता है तो क्या होता है, वह मकान मालिक उस बच्चे को कहता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, उसको कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। बच्चे तो बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं,
अब उसने तुरंत जवाब दे दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। देखो कैसी बात हो गई कि बच्चा तो ऐसा ही कहा कि मेरे पिताजी ने ऐसा कहा है कि वह घर पर नहीं है, क्योंकि उस सज्जन ने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा था कि उस मकान मालिक को ऐसा कहना है कि मेरे पिताजी नहीं हैं। लेकिन वह बच्चा तो मासूम होता है, तो वह कह देता है कि ऐसा पिताजी ने कहा है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। क्यों? क्योंकि पता चल जाता है ना कि ये बहाने बना रहा है ना। वो घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अब जो मेहमान आए थे ना घर पे, जो मित्र आया था वो भी हंसने लगा, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। ऐसा झूठा मूठा बहाना बनाया तो फिर क्या होता है कि सबको पता चल जाता है, ठीक है। और फिर उसकी तो क्या हालत होती है कि उसने कहा होगा ना बच्चे को कि ऐसा जाकर कहो, लेकिन उसको नहीं मालूम कि बच्चा क्या कहेगा। अब इस तरह से उसकी पोल सबके सामने खुल जाती है। जैसे कि बच्चा बोलता है ना कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं, और वह ऐसी सिचुएशन में वह सज्जन क्या हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब उस पर हंसने लगते हैं। अब आगे देखते हैं। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, कि कोई भी काम अपने पोते को सिखाया था कि सब काम अच्छी ढंग से करना चाहिए, गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि हमारा जब नंबर आता है तभी हमें काम करना चाहिए। अब क्या होता है, एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा करने गए, कि बिजली और पानी का बिल जमा करने जाते हैं। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था, कि उसके साथ उसका 8 वर्ष का बेटा भी है। अब बिल जमा कराने की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। देखो, अब बिल जमा कराने की तो लंबी लाइन है, तो अब क्या करना चाहते वह सज्जन सोचने लगते हैं। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा, कि जो खड़े हैं उसको सबको ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। उसने देखा कि एक व्यक्ति है जो परिचित है। वे उसके पास गए और बोले, बेटा, बिल तुम घर पर ही भूल कर आए। जैसे कि वह उसका बेटा न हो जो लाइन में खड़ा है। अब यह क्या करता है कि गलत तरीका निकालता है और उसके पास जाकर यह बोलता है कि बेटा, तुम बिल तो घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो, कि इसको भी तुम जमा करा दो, ये बिल ले लो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी, कि बिल और पैसा उस आदमी के हाथ में दे देता है। कौन? एक सज्जन जो बूढ़ा है वह, और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। कि क्यों? क्योंकि उसको लंबी लाइन में खड़ा न होना पड़े और आगे जो व्यक्ति थोड़ा परिचित है वह उसका बिल जमा कर दे। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में रहिए न। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। जो बच्चे को सिखाया है तो बच्चा तो वही बोलेगा, और वो दादाजी से कहने लगा, दादाजी लाइन में रहिए ना, लाइन में रहिए ना, क्यों आपने उस तरह से बिल किसी को दे दिया। तो क्या हुआ ना उस सज्जन की कथनी और करनी में फर्क, कि जब अपने आप पे आती है कुछ करने का तब उसकी सोच बदल जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्शों की बात करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। बात तो बहुत करते हैं लेकिन खुद नहीं अपनाते। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनती है। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। अगर हम जो कहते हैं वो नहीं करते, या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो क्या होता है, वह हंसी के पात्र होता है, उसको कभी
सम्मान भी नहीं मिलता। इसलिए हमें हमेशा हमारी कथनी और करनी हमेशा समान रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता है तब सम्मान, कि उसी को तब सम्मान मिलता है जो अपनी कथनी और करनी समान रखता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।